तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी पॉसिबल फॉर दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो एक कॉम्प्लेक्स आपका इस तरीके से दिया गया है, प्लेटिनम, क्लोरीन, पिरिडीन, अमोनिया और ब्रोमीन, है ना। ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। इसके पूछ रहा है कि इसका कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो अगर आप अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लिगेंड है, एक लिगेंड, दो लिगेंड, थ्री लिगेंड एंड फोर लिगेंड, यानी इस जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर है फोर। कितना है? फोर है। अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? फोर है। तो फोर कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर जो आपका ज्योमेट्री आती है, वो ज्योमेट्री आपका या तो टेट्राहेड्रल होता है, या तो आपका क्या होता है, या तो फोर कोऑर्डिनेशन नंबर से आपका जो ज्योमेट्री बनेगा, जो शेप बनेगा, वह या तो टेट्राहेड्रल बनेगा, या तो आपका स्क्वायर प्लेनर पॉसिबल हो सकता है। या तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, या तो टेट्राहेड्रल होगा, है ना। स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल, दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि जो आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो सेंट्रल मेटल एटम आपका किस, है ना, 5D सीरीज से बिलोंग करता है। किस सीरीज से बिलोंग करता है? आपका जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, वह आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट का किस सीरीज का एलिमेंट है? तो 5D। तो आपको पता है कि जब भी मेटल आपका सेंट्रल मेटल एटम कैसा होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है आपका, अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका 4D सीरीज से या 5D सीरीज से बिलोंग करता है ना। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 4D सीरीज या 5D सीरीज से बिलोंग करता है, तो और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? अगर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका फोर है, तो हमेशा जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसा बनता है आपका? स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर बनता है। और जो हाइब्रिडाइजेशन आता है आपका सेंट्रल मेटल एटम का, वह कैसा आता है आपका? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो आता है, वो हमेशा क्या होता है आपका? DsP2 होता है। क्या होता है? DsP2 होता है, जिसके कारण से जो ज्योमेट्री आती है वह स्क्वायर प्लेनर आता है। तो इसका मतलब होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊं और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे मैं जो आपके डिफरेंट, चारों के चारों जो लिगेंड थे वो कैसे थे? डिफरेंट लिगेंड थे। तो आप, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लिख दूं और यहाँ पे मैं अमोनिया लिख देता हूँ, तो बचा कौन आपका? क्लोरीन और पिरिडीन, है ना। तो एक एक आइसोमर तो ये पॉसिबल होगा। अब इस ब्रोमीन के ट्रांस में, यानी 180 डिग्री पे, अगर इस ब्रोमीन के एंटी में कौन है? 180 डिग्री पे कौन है आपका? इसके अपोजिट कौन है? अमोनिया। अगर एक बार मैं अमोनिया यहाँ पे लिख सकता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे अमोनिया की जगह पे क्लोरीन में दूसरे वाला, जब मैं दूसरा वाला इसका आइसोमर बनाऊंगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस ब्रोमीन के अपोजिट में कौन रख दूंगा? मैं क्लोरीन रख दूंगा। या एक पॉसिबिलिटी और है कि मैं इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में पिरिडीन को क्या कर दूं, यहाँ पे अपोजिट इसके ट्रांस में, इस ब्रोमीन के ट्रांस में अपोजिट में 180 डिग्री पे मैं क्या रख दूं, इसके एंटी में पिरिडिन को भी रख सकता हूँ। तो या तो एक बार हो सकता है अमोनिया, या एक बार हो सकता है क्लोरीन, या एक बार हो सकता है आपका पिरिडिन। तो इस तरीके से इसके तीन आइसोमर क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? थ्री। तो यहाँ का जो आंसर होगा आपका थ्री होगा, है ना। ए वाले का जो आंसर निकल के आएगा वह थ्री होगा। दूसरा वाला आपका जो क्वेश्चन है कि आपका दूसरा वाला जो कंपाउंड दिया गया है वह कुछ इस तरीके का दिया गया है, कोबाल्ट, H2O का होल थराइस और Cl3, है ना। तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? इसके दो आइसोमर पॉसिबल होंगे। कौन कौन? एक फेसियल और एक आपका मेरिडोनल।
मेरीडोनल। फेसियल में क्या होगा? फेसियल में आपके जो तीनों आइडेंटिकल जो लिगेंड होंगे, थ्री आइडेंटिकल जो लिगेंड होंगे, एक आपका H2O है ना, ए आपका H2O, ये तीनों क्या है? सेम है। और ये तीनों के तीनों क्या है आपके? सेम है। और साथ ही साथ क्या है भाई, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, है ना। तो ये तीनों जो आपके लिगेंड है, तीनों आइडेंटिकल जो लिगेंड है, यहाँ पे जो वाटर लिगेंड है वह एक ट्रेंगुलर फेस पे क्या है? ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर फेस पे क्या है आपके? अरेंज है। तीनों जो लिगेंड है वह ट्रेंगुलर फेस पे क्या है? अरेंज है। तो इस कारण से ये आपका जो आइसोमर है, इस आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इस आइसोमर को हम लोग बोलते हैं फेसियल आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेसियल आइसोमर। फेसियल आइसोमर। और इसके जो इसका मेरीडोनल क्या होगा आपका? इसका जब मेरीडोनल, मेरीडोनल आप बनाओगे, कोबाल्ट H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे आप रख दो क्लोरीन, यहाँ पे रख दो क्लोरीन, यहाँ पे रख दो क्लोरीन, और यहाँ पे रख दो आप क्लोरीन, है ना। तो इससे क्या होगा आपका? ये जो तीनों आपके वाटर मॉलिक्यूल है ना, ए वाला, ए वाला, और एक और आपका छूट गया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। तो ये तीनों वाटर मॉलिक्यूल एक ट्रेंगुलर फेस पे आपके अरेंज नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेंगुलर फेस पे व्यवस्थित नहीं है, अरेंज नहीं है। इस कारण से इसे बोलते हैं मेरीडोनल। क्या बोलते हैं? मेरीडोनल। तो फेशियल क्या होता है? फेशियल आइसोमर वह आइसोमर होता है जिसमें आपके थ्री आइडेंटिकल लिगेंड जो होते हैं वह एक ट्रेंगुलर फेस पे क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। जबकि मेरीडोनल में ये तीनों जो आपके आइडेंटिकल लिगेंड होंगे वह एक ट्रेंगुलर फेस पे नहीं पड़ेंगे, है ना। तो इसके कितने होंगे? दो पॉसिबल होंगे। इसी तरीके से इसका पूछ रहा है, तो इसके भी आपके कोबाल्ट, इथाइल आपका इथाइलिन डाइएमीन का होल ट्वाइस, और दो क्लोरीन, है ना, डाई क्लोरीन, और यहाँ पे वन पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके भी दो आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक सिस वाला, एक ट्रांस वाला। सिस वाले में क्या होगा आपका? दोनों जो क्लोरीन होगा वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 90 डिग्री एंगल पे व्यवस्थित होंगे। बाकी आपके जो इथाइलिन डाइएमीन है ना, यहाँ पे इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? NH2, CH2, CH2, और यहाँ पे NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, और सॉरी यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये आपका क्या है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से क्या होंगे आपके? ए आपका कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर है। क्यों? क्योंकि जो दो आइडेंटिकल लिगेंड है वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे है? 90 एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है। और यही अगर आपके दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो जाए, यानी 180 डिग्री पे हो जाए, और आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये आपके यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे है? 180 डिग्री पे है। इसीलिए ये कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस। तो इसके भी दो, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो। अच्छा, इसका क्या होगा आपका? यहाँ पे क्या है? एक pyridine अमोनिया, नाइट्राइट, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी आपके ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया प्लेटिनम। और एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड, पांच लिगेंड, छह लिगेंड, यानी आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम से छह डिफरेंट लिगेंड आपके जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं आपके? सेंट्रल मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से आपके सिक्स क्या जुड़े हुए हैं? सिक्स डिफरेंट लिगेंड, सिक्स डिफरेंट लिगेंड आपके जुड़े हुए हैं। कौन? सिक्स डिफरेंट लिगेंड जुड़े हुए हैं आपके इस सेंट्रल मेटल एटम से। तो जब आपका कुछ इस तरीके का आपका
ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और इस सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो क्या है आपके, सारे के सारे लिगेंड आपके कैसे हैं, डिफरेंट लिगेंड हैं। और सारे के सारे लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो इसके आपके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं, 30। जिसमें में से क्या होता है आपका 15 जो 15 जो आइसो इसके 15 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। और ये हर एक आइसोमर का क्या होता है, एक इनेंसियोमर होता है। क्या होता है, इनेंसियोमर। यानी टोटल आपके 15 आपके क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे, और उसके क्या होंगे, 15 आपके इनेंसियोमर एग्जिस्ट करेंगे। यानी टोटल मिलाकर के 30 आइसोमर आपके इसके एग्जिस्ट करने वाले हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग। इसका मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो पॉसिबल होगा, इसका कौन सा पॉसिबल आइसोमर होगा भाई, तो इसके इसके दो आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला। तो सिस वाले में क्या होगा, कोबाल्ट, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, है ना। बाकी आप अमोनिया यहाँ पे रख दो। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर आपका ऑक्टाहाइड्रल होगा, ऑक्टाहाइड्रल, है ना। यहाँ पे ये दोनों जो क्लोरीन है वे एक दूसरे के कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे एंगल पे है। और इसका जो ट्रांस बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से, है ना। ये एक दूसरे के क्या होंगे, आपके अपोजिट एंगल पे है, अपोजिट है, एक दूसरे के एंटी पे है, यानी इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, Fe NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे साइनाइड का होल 4। इसके भी दो आइसोमर पास मिलोगे, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला। तो सिस वाले में क्या होगा, दो अमोनिया जो होंगे वह एक दूसरे के 90 एंगल पे आपके होंगे, कितने एंगल पे, 90 एंगल पे होंगे। ये आपका कौन सा आइसोमर है, सिस वाला। और इसका जब ट्रांस बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ट्रांस जब बनाओगे तो ये जो दोनों अमोनिया है, ये दोनों अमोनिया एक दूसरे के एंटी होंगे। यानी एक इस अमोनिया को मैं अगर यहाँ पे लिख दूं NH3, और यहाँ पे मैं CN लिख दूं साइनाइड, तो ये आपका जो आइसोमर बनेगा वो ट्रांस बनेगा। यानी इसके भी दो आइसोमर पॉसिबल होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है जो आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा वह क्या है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कि कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें में से कौन सा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो होगा वह आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक है आपका सिस क्रोमियम Cl2 ऑक्जिलेट का होल ट्वाइस, और पे 3 नेगेटिव चार्ज। यानी जो क्रोमियम होगा, क्रोमियम इसका मुझे सिस आइसोमर बनाना है। यानी दोनों जो क्लोरीन होगा वह एक दूसरे के क्या होगा आपका 90 एंगल पे होगा, और यहाँ पे, है ना, ये क्या है आपका सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है। और ये जो सिस आइसोमर होगा वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, क्योंकि यहां से आप एक प्लेन गुजारोगे, आप कोई भी प्लेन गुजारो, या तो आप यहां से अगर आप इस तरीके से प्लेन गुजारते हो, तो ये क्या होगा आपका, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री आपका प्रेजेंट नहीं है। न तो सेंटर ऑफ सिमिट्री है, न तो एक्सिस ऑफ सिमिट्री है, न तो प्लेन ऑफ सिमिट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसलिए यह कंपाउंड जो होगा, इसका जो सिस आइसोमर बोल रहा है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जबकि ट्रांस वाला क्या होगा आपका, इनएक्टिव होगा। कैसे, देखते हैं। देखो, क्रोमियम यहाँ पे क्लोरीन आप बैठा दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए, और दोनों जो ऑक्जिलेट हैं आपके, वह इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों ऑक्जिलेट जो लिगेंड है वो आप इस तरीके से करिए। यहाँ से अगर आप एक प्लेन गुजारोगे, अगर यहाँ से आप इस तरीके से आप प्लेन गुजारते हो, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। इस कारण से यहाँ पे
प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, इस कारण से यह क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। ये वाला, सॉरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आपका देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन तीनों में से अगर कोई भी सिमेट्री आपका अगर प्रेजेंट है, तो वह कंपाउंड कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इस कारण से कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। यह प्लेन पोलराइज लाइट की प्रति जो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, यानी कि यह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ। इसका मुझे स्ट्रक्चर ड्रा करना है, मेरीडोनल ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, यानी आपका कोबाल्ट जो होगा वह सेंट्रल मेटल एटम होगा, ट्राइएमीन यानी अमोनिया का होल थ्राइस, और ट्राई क्लोराइडो मतलब क्लोरीन का होल थ्राइस। और यहाँ पे कोबाल्ट जो होगा वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और इसका मुझे मेरीडोनल फॉर्म का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा, ये जो तीनों लिगेंड है अमोनिया के, वह एक ट्रेंगुलर फेज पे आपके व्यवस्थित होंगे, क्या होंगे, ट्रेंगुलर फेज पे आपके व्यवस्थित होंगे, है ना। ये जो तीनों अमोनिया है, यह एक ट्रेंगुलर फेस पे क्या है, आपके अरेंज हैं। इसीलिए यह कौन सा फॉर्म होगा, मेरीडोनल फॉर्म होगा। और इसका फेशियल भी मुझे या इसका ये जो आपका कंपाउंड दिया गया है, इसका मुझे अगर क्या ड्रा करना हो, इसका फेशियल। और फेशियल में क्या है, कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, और फिर ट्राई एक्वा यानी वाटर का होल थ्राइस, और नाइट्राइटो का नाइट्रोजन एटम। ये जो नाइट्राइटो लिगेंड है, इस नाइट्राइटो लिगेंड का आपका जो नाइट्रोजन एटम है, यही नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। और इसका भी क्या है आपका, होल ट्राई एक्वा, ट्राई यानी इसका भी होल थ्राइस है, और कोबाल्ट जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मुझे कौन सा फॉर्म करना है, फेशियल। अब फेशियल में क्या होगा आपका, अच्छा अच्छा इसका मेरीडोनल पूछा था ना, पहले वाले का तो मेरीडोनल पूछा था, मेरीडोनल वाले में आपका तीनों जो आइडेंटिकल लिगेंड है वह आपका एक ही फेस पे नहीं होंगे। तो एक फेस पे अगर नहीं होंगे, यहाँ से गलती से मैंने हुक कर दिया था, तो यहाँ पे एक अमोनिया को आप क्या करिए, यहाँ पे यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आइए अमोनिया को, और यहाँ पे क्लोरीन आप लिख दीजिए। अब क्या हो गया, अमोनिया तीनों जो तीनों अमोनिया है, वह एक ही ट्रेंगुलर फेस पे अरेंज नहीं है, यह एक प्लेन में आ गए। ए अमोनिया, ए अमोनिया, ए अमोनिया, ये सारे अमोनिया जितने भी अमोनिया है यहाँ पे 3 अमोनिया, वह एक ही प्लेन में क्या है आपके लाई कर रहे हैं। इसी कारण से ये आपका कौन सा फॉर्म होगा, मेरीडोनल। इसका फेशियल मुझे ड्रा करना है, फेशियल में क्या होगा, जो तीनों आइडेंटिकल लिगेंड है यानी वाटर लिगेंड जो है, वह एक ही क्या पढ़ेंगे, ट्रेंगुलर फेस पे पढ़ेंगे, एक ही ट्रेंगुलर फेस पे पढ़ने वाले हैं। ये कौन सा फॉर्म होगा भाई, इसका ए फेशियल आपका फॉर्म होगा, फेशियल, फेशियल। फेशियल क्यों, क्योंकि जो तीनों वाटर मॉलिक्यूल है ना, वह तीनों की तीनों जो लिगेंड है, आइडेंटिकल लिगेंड, 3 वाटर लिगेंड, वह एक ट्रेंगुलर फेस पे आपके क्या है, अरेंज हैं। इस कारण से यह कौन सा फॉर्म होगा, आपका फेशियल फॉर्म होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वाई डज, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भाई, कॉम्प्लेक्स आयन, कोबाल्ट हेक्सा क्लोराइडो कोबाल्ट
कोबाल्टेड थर्ड आयन, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स आयन है। कह रहा है कि वाई डज दिस गिव ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है, यह कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है? अच्छा, यहाँ पे कोबाल्ट जो होगा, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो +3। अगर इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा अगर, तो है ना, तो कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? +3, यानी यहाँ पे कोबाल्ट जो है, उसी कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d7 4s2। अब जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो आर्गन 3d6 4s0, है ना। अब चूंकि सॉरी हाँ, 3d6 4s0 होगा। अब चूंकि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वह किस सीरीज से बिलोंग करता है? तो सेंट्रल मेटल एटम आपका 3d सीरीज से बिलोंग करता है। किस सीरीज से बिलोंग करता है? जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वह 3d सीरीज से बिलोंग करता है। अब आपको पता है, जब आपका सेंट्रल मेटल एटम 3d सीरीज से बिलोंग करता है और सेंट्रल मेटल एटम पे 3 चार्ज होता है, कितने का चार्ज होता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो उस समय आपका ऑक्सीजन डोनर वाले जो लिगेंड होते हैं, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, यानी जब आपका डोनर एटम, जब लिगेंड का आप लिगेंड में जो ऑक्सीजन एटम होता है, वह ऐसा लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है? आपका डोनर एटम की तरह काम करता है। वहां तक के जो लिगेंड होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, है ना। वो भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब की बात है। तो यहाँ पे तो आपका फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन आप देखोगे तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कौन से था भाई आपका? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आई बर्बादी, सनी, क्लास, से, फरार, ओ, ऑक्जिलेटो, पानी, सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। तो यहाँ तक के जो लिगेंड है आपके, यहाँ तक के लिगेंड, यहाँ से यहाँ तक के जो लिगेंड है, ये आपके लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। जब आपका मेटल कैसा हो? 3d सीरीज से बिलोंग करता हो और सेंट्रल मेटल एटम जो है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, वो भी कोबाल्ट, ये वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो डोनर लिगेंड है, एक कब आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे? जब आपका सेंट्रल मेटल एटम कैसा होगा? 3d सीरीज से बिलोंग करेगा, 3d ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और आपका कोबाल्ट प्लस, कोबाल्ट के केस के लिए ऐसा होता है। अगर कोबाल्ट नहीं है, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट नहीं है, तब आपका इसको छोड़ करके बाकी जो लिगेंड होंगे वह कैसा होंगे? आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, है ना। और इधर वाले का तो आपका कैसा लिगेंड होगा? इधर वाला आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो फिर मामला कुछ और बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3d6 का अगर आप इसका हुंड के रूल के हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, 1 2 3 4 5, है ना, और 4s क्या है? आपका खाली है। फिर आपका इधर क्या हो जाएगा? 4p भी आपका क्या होगा? खाली होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से यहाँ पे आपका पेयरिंग नहीं होगा। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे कितना इसको क्या चाहिए? इसे इसे देखो, यहाँ पे कितने लिगेंड है भाई? यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो 6, यहाँ पे 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। एक एस हो गया, 3p, और यहाँ पे फिर 4d, है ना। एक एस ले लेगा, 3 ले लेगा, और 2 इधर ले लेगा। यानी यहाँ पे जो कंफ्यूज आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो एस पी
3d2 आएगा। क्या आएगा? sp3d2। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ, जब पेयरिंग नहीं हुआ तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा वह हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से ये जो लिगेंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसका आंसर सिंपल सा, इसका आंसर है कि हियर, यहाँ पे क्लोरीन एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, ड्यू टू विच वीक एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, ड्यू टू विच, जिसके कारण से क्या होगा आपका? ड्यू टू विच, ड्यू टू विच नो पेयरिंग अकर्स, यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगा, और जब पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग अकर्स, एंड इट हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन।